नमस्कार। ईएमआरएस टीजीटी परीक्षा के बाद से ना कट ऑफ को लेकर हर तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा है और सच कहूं तो इससे उम्मीदवारों के बीच काफी कंफ्यूजन हो गया है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ आंकड़ों और लॉजिक के आधार पर एक विश्लेषण करने वाले हैं। हर कैंडिडेट के मन में बस यही एक सवाल घूम रहा है कि भाई आखिर कट ऑफ जाएगा कितना। ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए हम यहाँ हैं, किसी भी तरह की सनसनी नहीं बल्कि एक ठोस लॉजिकल एनालिसिस करने के लिए। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से तो जैसे एक होड़ सी लग गई है कट ऑफ को बढ़ाने की। कई विश्लेषणों में कट ऑफ को बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है, पर इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में कट ऑफ इतना ऊपर जाने वाला है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इन 6 हिस्सों में अपना विश्लेषण करेंगे। पहले तो ये कट ऑफ का भ्रम क्या है, फिर वो कौन से निर्णायक कारक हैं, इस साल का असली गेम चेंजर क्या है, वैकेंसी और सिलेक्शन का पूरा गणित समझेंगे, फिर आएंगे अपेक्षित कट ऑफ पर और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो हमारा पहला पड़ाव है कट ऑफ को लेकर फैला हुआ ये भ्रम। यहां वहां जो ऊंचे ऊंचे आंकड़े बताए जा रहे हैं, उस शोर के बीच हम एक लॉजिकल फैक्टर बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे। सिर्फ कोई नंबर नहीं बता देंगे, उसके पीछे का कारण भी समझेंगे। चलिए अब उन मेन फैक्टर्स को समझते हैं जो इस साल के फाइनल कट ऑफ स्कोर पर सीधा सीधा असर डालेंगे। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ये हैं वो मुख्य कारक। सबसे पहले लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर जो बहुत से उम्मीदवारों को रेस से बाहर कर सकता है। फिर इस बार की सख्त नेगेटिव मार्किंग जो ओवरऑल स्कोर को नीचे लाएगी। तीसरा, वैकेंसी की घटी हुई संख्या। चौथा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। पांचवा, डोमेन विषय के सवाल नहीं थे जो स्कोरिंग पैटर्न को बदलता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि पिछले साल के रिजल्ट से तुलना करना क्यों गलत है। इस साल की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 पिछली बार की 1/4 से ज्यादा सख्त है। इसका सीधा मतलब है कि लोग अंदाजा लगाने या कहें कि तुक्का मारने से बचेंगे, और जब ऐसा होता है तो स्कोर थोड़ा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फैक्टर है। अब जरा वैकेंसीज पर नजर डालिए। पिछली बार 10,000 से ज्यादा थीं, इस बार करीब 7,000 हैं, यानी सीधा सीधा लगभग 40% कम। और जब सीटें कम होती हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो ज्यादा कड़ा हो ही जाता है। हाँ, एक चीज जो स्कोर को थोड़ा ऊपर की तरफ धकेल सकती है वो है क्वेश्चन पेपर का लेवल। पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, इसे आसान से मीडियम की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो ये एक फैक्टर है जो कट ऑफ को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पॉइंट की जो इस साल की परीक्षा को पिछले साल से बिल्कुल अलग बना देता है। ये वो जानकारी है जिसे कई ऑनलाइन विश्लेषणों में शायद उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ की पूरी कहानी ही बदल देता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? और वो गेम चेंजर है ये अनुपात, 1:10। इसका मतलब है कि हर एक पद के लिए अगले चरण यानी टियर 2 के लिए 10 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यही है, पिछले साल जो 60 से 67% के बीच कट ऑफ गया था वो सीधी नौकरी के लिए था, लेकिन इस साल ये सिर्फ टियर 1 को क्वालिफाई करने के लिए है, नौकरी के लिए नहीं। इसलिए पिछले साल के कट ऑफ से इसकी सीधी तुलना करना पूरी तरह से गलत है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखते हैं कि ये 1:10 का अनुपात असल में कितनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अगले स्टेज में लेकर जाता है। ये गणित ही उन दावों को कमजोर करता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखा रही है कि हर विषय में हजारों उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे हिंदी में 4,240, मैथ्स में 3,810 और कंप्यूटर साइंस में तो 5,500। ये बहुत बड़ी संख्या है। जब इतने सारे लोगों को अगले राउंड के लिए बुलाना है तो कट ऑफ आसमान कैसे छू सकता है? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। हमारे इस पूरे विश्लेषण के आधार पर अलग अलग विषयों के लिए अनुमानित कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन नंबर्स बताने से पहले हम अपने विश्लेषण का जो निचोड़ है वो साफ कर देना चाहते हैं। वो ये है कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ उतना ऊंचा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है जितना शोर मचा हुआ है। तो ये रहे अनुमानित आंकड़े।
अनारक्षित श्रेणी के लिए टीजीटी हिंदी में 63, मैथ्स में 64 और सोशल स्टडीज में 62 से 63 के आसपास रहने की उम्मीद है। हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि इसमें प्लस माइनस 2 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन रेंज यही रहने की पूरी संभावना है। इन नंबर्स का विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए। चलिए इन नंबरों को एक प्रैक्टिकल सलाह में बदलते हैं जो उम्मीदवारों के काम आए। तो देखिए, इसको बिल्कुल सीधा और सरल रखते हैं। अगर स्कोर 65 से ज्यादा है तो मौका लगभग 100% है। बिना समय गंवाए अभी से टियर 2 की तैयारी में लग जाइए। और अगर स्कोर 60 से 65 के बीच है तो भी संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। उम्मीद बनाए रखें और तैयारी शुरू कर दें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। इन सभी आंकड़ों और तर्कों के आधार पर अब टियर 2 के लिए अपना विश्वास कितना महसूस हो रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा।